नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 26 फरवरी फ्राइडे को मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर न्यूज़ रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जहां पे सेंसेक्स और निफ्टी 4% क्रैश कर गए थे। और उसके बाद जो है दोस्तों, उस दिन आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सभी लोग जो है मार्केट के प्रति बियरिश हो गए। इनफैक्ट 13,800 13,200 तक के जो टारगेट्स हैं वो मार्केट में दिए जाने लगे। लेकिन दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ट्वीट किया था जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि 27 फरवरी को मैंने एक ट्वीट किया था। तो यहाँ पे बेसिकली जो फेब की एक्सपायरी थी उसका जो पहला दिन था, उस दिन भी एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी। और ये जो मार्च की एक्सपायरी है उसका जो पहला दिन था 26 फरवरी, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। तो दोस्तों, इस ट्वीट के द्वारा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इस मार्च की जो एक्सपायरी है उसकी जो रेड कैंडल बनी और फेब की जो एक्सपायरी है उसकी रेड कैंडल बनी, इन दोनों को मैं क्यों कंपेयर कर रहा था। तो कंपेयर करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फेब की एक्सपायरी थी उसकी जो पहली कैंडल रेड बनी थी बड़े वाली, उसके बाद आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक रैली देखने को मिली। तो सिमिलरली जो मार्च की एक्सपायरी है उसकी जो ये बड़ी रेड कैंडल बनी, तो मेरे कहने का मतलब यही था कि इसके बाद जो है मार्केट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं या जो लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सब समझ गए थे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स ने पूछा कि आप इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। सब लोग बियरिश थे मार्केट के प्रति, सब लोगों को लगा कि मार्केट जो है अब नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन ऐसे समय के ऊपर अगर आप एक ऐसा ट्वीट करते हैं या आप ऐसी पोस्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, स्ट्रेंथ गेन करेगी, तो ऑब्वियसली उसके पीछे क्या कारण है, वहां पे आपने ये एनालिसिस कैसे किया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 3 अलग अलग तरीकों के द्वारा बताऊंगा। पहला, एक डेटा पॉइंट की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते थे। दोस्तों, दूसरा, चार्ट्स की सहायता से कैसे आप पता लगा सकते थे। और तीसरा दोस्तों, एक इंडिकेटर की सहायता से आप कैसे पता लगा सकते थे। तो मैं ये तीनों प्रकार अलग अलग जो है टाइप इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कुछ लोग डेटा पॉइंट्स में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ चार्ट्स को देख के कंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, इन तीनों को समझने के बाद, इन तीनों पॉइंट्स को समझने के बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये बड़ी रेड कैंडल क्यों बनी, इसका लॉजिक क्या था। और अगर आगे भी कभी इस तरह की एक कैंडल बनती है, रेड बने या ग्रीन बने, एक बड़ी जब भी कैंडल बनती है, तो वहां पे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके बाद मार्केट का रुख क्या हो सकता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद लास्ट में जो कंक्लूजन है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग साबित होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं डेटा पॉइंट के ऊपर। डेटा पॉइंट के अंदर दोस्तों रोल ओवर का जो डेटा है, इसके बारे में मैं अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो भी आपके साथ डेडिकेटेड शेयर कर चुका हूं कि रोल ओवर के डेटा को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो रोल ओवर होता है उसका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रोल ओवर का डेटा है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे पिछले 4 महीने का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, नियर, नेक्स्ट और फार, और इसका रोल ओवर परसेंटेज कितना था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नवंबर के अंदर रोल ओवर था वो 78.68% था, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फेब का जो रोल ओवर है, फेब एक्सपायरी का जो रोल ओवर है वो 78.25% है। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक सबसे बढ़िया तरीका होता है रोल ओवर को एनालाइज करने का, वो होता है कि आप उसको 3 महीने की एवरेज के साथ कंपेयर करिए। जो उससे पिछले 3 महीने हैं उसकी एवरेज के साथ कंपेयर करिए। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो 3 महीने की एवरेज है ये 77.26% है और फेब का जो रोल ओवर है वो 78.25% है। मतलब जो फेब की एक्सपायरी है उसका जो रोल ओवर परसेंटेज है वो ज्यादा है 3 महीने की एवरेज से। तो इसका मतलब कि जो आपकी फेब के अंदर जो पोजीशंस बनी या जिस तरह की पोजीशंस बनाई गई स्मार्ट मनी के द्वारा, बेसिकली मार्केट का रुख वो ही रहने की
पूरी संभावना है। दोस्तों फेब के अंदर जो FIIs हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की थी। अगर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई हैं और रोल ओवर परसेंटेज ज्यादा है 3 महीने की एवरेज से, इसका मतलब मार्केट की जो डायरेक्शन है पूरी संभावना है। कोई भी चीज 100% नहीं होती स्टॉक मार्केट में, ये केवल एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्केट की दिशा है वो ऊपर की तरफ या जो बुलिश सेंटीमेंट है वो कायम रहेंगे। तो दोस्तों यहां पे ये समझना जरूरी है कि रोल ओवर का डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में मैं अपने चैनल पे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब नीचे कमेंट सेक्शन में आप इससे पहले कमेंट डालें कि ये जो 3 मंथ्स की एवरेज है ये नंबर मेरे एनालिसिस से मैच नहीं कर रहा। तो मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, कभी भी जो परसेंटेज होती है उनकी एवरेज नहीं ली जाती। आपको 3 मंथ्स की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो नेक्स्ट और फार का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय इन तीनों का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको तीनों महीने के लिए करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मैं पहले ही आपको क्लैरिफाई कर दूं। तो दोस्तों रोल ओवर जो है यहाँ पे साफ तौर पे आपको बता रहा है कि जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई हैं फेब में, रोल ओवर परसेंटेज ज्यादा है 3 मंथ्स की एवरेज से। तो इसका मतलब मार्केट का जो सेंटीमेंट है, जो पोजीशंस बनाई गई हैं, जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई हैं, मार्केट का सेंटीमेंट वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया डेटा पॉइंट जिसकी सहायता से आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या रहने की संभावना है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो भी हम अपने पहले वाले वीडियोस के अंदर उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे टाइप या दूसरे प्रकार के एनालिसिस के ऊपर, जो कि पैटर्न्स या चार्ट्स के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों उसके लिए जो है हम यहाँ पे 2 पर्टिकुलर जो है चार्ट्स या पैटर्न्स देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, आप एक जो मैंने पोस्ट शेयर की थी YouTube मेंबर्स के साथ, तो ये पोस्ट भी मैंने वीकेंड के ऊपर शेयर की थी। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक हार्मोनिक पैटर्न निफ्टी के ऊपर बन रहा है। तो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये पैटर्न जो है ये कंटिन्यू हो रहा है। इसको एन पैटर्न भी आप कह सकते हैं, इसको आप हार्मोनिक पैटर्न भी कह सकते हैं, या दोस्तों इसको आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पैटर्न होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है। जब तक जो पिछला लो है वो ब्रेक नहीं हो जाता, वहां पे स्टॉक या इंडेक्स का ट्रेंड जो है वो बुलिश यहाँ पे रहता है। और दोस्तों ये जो रिट्रेसमेंट होती है, जो ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद जो रिट्रेसमेंट होती है, नॉर्मली ये जो रिट्रेसमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो ये दूसरा जो कारण था, यहाँ पे जो एक अगर हम रिट्रेसमेंट परसेंटेज देखें तो यहाँ पे साफ तौर पे पता लग रहा था कि निफ्टी का जो बॉटम है वो 14,500 के आसपास है। शॉर्ट टर्म बॉटम की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये पैटर्न जो है रिपीट होगा। ये एन पैटर्न कह लीजिए, इसको आप हायर हाई हायर लो कह लीजिए, इसको हार्मोनिक पैटर्न कह लीजिए, आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने शेयर किया था ये पिक्चर, तो यहाँ पे ये जो है अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं या आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आप चार्ट्स को देखते हैं, तो ऑब्वियसली इस तरह का जो पैटर्न है ये आपको बहुत मदद करेगा कि कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, कहाँ तक नीचे मार्केट जा सकती है और यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और मैं आपको खास बात बताना चाहूंगा, जो कि मैंने अपने ट्वीट में भी मेंशन की थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो एक्सपायरी के नज़दीक है, आप अक्टूबर के अंदर देखिए और उसके बाद आप नवंबर के अंदर देखिए, और जो मैंने आपको ट्वीट के द्वारा भी बताया है कि जो पिछले महीने, मतलब यहाँ पे मैं मंथ्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जनवरी के अंदर भी देख सकते हैं। मतलब जो फेब की एक्सपायरी का पहला दिन था, तो वो जनवरी का जो दिन था, यहाँ पे एक आप बड़ी रेड कैंडल देख सकते हैं। और यहाँ पे आप फेब के अंदर भी वो कैंडल देख सकते हैं 26
फरवरी को। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक पैटर्न एमर्ज हो रहा है वो ये कि जो एक्सपायरी के नज़दीक, एक्सपायरी के दिन या उससे पहले या उससे अगले दिन, मतलब एक्सपायरी के बिल्कुल नज़दीक ±1 डे के ऊपर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल, यहाँ पे आपको एक पैटर्न एमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। ऐसी एक कैंडल जनवरी में भी बनी थी, लेकिन वो एक्सपायरी वाले वीक में नहीं बनी थी, उससे पहले वाले वीक में बनी थी। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कोई बड़ा प्लेयर या स्मार्ट मनी होता है वो कभी भी एज सच आपको पता लगने नहीं देगा कि ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफिक इसी पर्टिकुलर डे को होगा, वहाँ पे आपको ये जो पैटर्न्स एमर्ज हो रहे हैं ये देखने ज़रूरी हैं। तो ये जो एक्सपायरी के नज़दीक, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि उससे पहले भी आप ये जो रेड कलर की कैंडल्स देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो रिवर्सल पॉइंट कहाँ पे आता है। तो वो जो रिवर्सल पॉइंट है, या जिसको कह लीजिए कि जो करेक्शन के बाद एक अप मूव शुरू होता है, वो जो पॉइंट है वहां पे एक एक्सपायरी के नज़दीक जो है एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, और नॉर्मली उस कैंडल के बाद जो है एक रिवर्सल देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद आपने देखा कि रिवर्सल हुआ, यहाँ फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी, जो एक कंसोलिडेशन हो रहा था या थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी करेक्शन हुई, उसके बाद फिर एक अप मूव स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस बड़ी कैंडल के बाद एक अप मूव स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बड़ी रेड कैंडल के बाद एक अप मूव स्टार्ट हुआ, और अब फिर रिसेंटली आप देख सकते हैं कि इस बड़ी रेड कैंडल के बाद एक तरीके का अभी तक जो दिख रहा है कि एक अप मूव यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये जो बड़ी कैंडल बनती है एक्सपायरी के नज़दीक, ये जो है ये एक संकेत देती है कि यहाँ पे हमें जो है रिवर्सल का संकेत मिल रहा है। तो ये जो है ये हमें एक कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे मार्केट जो है एक शॉर्ट टर्म बॉटम के नज़दीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड के बारे में भी बता दिया, तो आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी। अब दोस्तों ये तो था दूसरा जो हमारा प्रकार का एनालिसिस, जहाँ पे हम चार्ट्स की सहायता ले रहे थे। तीसरा दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर की सहायता लेते हैं, तो मैंने अपना एक इंडिकेटर बनाया हुआ है, स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर। तो ये जो इंडिकेटर है, यहाँ पे जब भी मार्केट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में जाती है, तो वो इस इंडिकेटर के अपने अलग रूल्स हैं जो कि मैंने वेबसाइट पे डाले हुए हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों वहां से रिवर्सल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले फ्राइडे को जो अपडेट शेयर किया था कि स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर ओवरसोल्ड है, और इसका शॉर्ट टर्म बॉटम जो है मार्केट का वो 14,500 या 400 के नजदीक ही है, और उसके बाद मार्केट जो है स्ट्रेंथ गेन करेगी, और फ्राइडे का जो मूव है वो बियर ट्रैप था। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोई भी इंडिकेटर होता है उसके ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन्स होते हैं, और वहां पे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में आने के बाद मार्केट जो है वहां से रिवर्स होगी। तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की सहायता से मैंने पहले भी कई बार जो है अपने कम्युनिटी टैब के पोस्ट के ऊपर शेयर किया हुआ है। तो पहले भी जब मार्केट टॉप के नज़दीक थी, मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे थी मार्केट। तो दोस्तों यहां पे जब मार्केट थी 16 फरवरी के आसपास, तो वहां पे मैंने एक अपडेट शेयर किया था कि एक्सपायरी से पहले मार्केट एक बड़ा मूव दिखाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि वहां पे जो इंडिकेटर है वो ओवरबॉट हो गया था। तो इंडिकेटर जब ओवरबॉट हो गया तो उसके बाद मार्केट 700 पॉइंट्स जो है वो नीचे आ गई, जैसा कि मैंने आप पोस्ट में भी मेंशन किया हुआ है। तो वहां पे मार्केट जो है 700 पॉइंट्स नीचे आ गई ओवरबॉट जोन के बाद, और अगले दिन ही मार्केट 300 पॉइंट्स ऊपर की तरफ चलेगी। तो दोस्तों उसके बाद ये ओवरबॉट जोन से जब मार्केट 700 पॉइंट्स नीचे आई, तो लगभग 700 पॉइंट्स नीचे आने के बाद ये मार्केट ओवरसोल्ड जोन के अंदर चलेगी, और वहां से ये फिर वापस 500 पॉइंट्स ऊपर की तरफ चलेगी। तो जैसे कि मैं अगर आपको चार्ट पे दिखाना चाहूं तो मैं आपको यहां क्लैरिफाई कर देता हूं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है इंडिकेटर शो कर रहा था कि मार्केट ओवरबॉट है, वहां से मार्केट 700 पॉइंट्स के आसपास नीचे आई।
इस पॉइंट के आसपास इंडिकेटर शो कर रहा था कि मार्केट अब ओवरसोल्ड है, तो वहां से लगभग 500 पॉइंट्स जो है मार्केट ऊपर चलेगी। तो 500 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद जब वहां पे मार्केट पहुंची तो उसके बाद हम एक्सपायरी डे का डेटा जो है इंडिकेटर में नहीं लेते, और उसके बाद हमें फिर यहां पे सिग्नल मिला जब मार्केट 14,500 के नजदीक आई कि अब जो है ये इंडिकेटर ओवरसोल्ड है, और ओवरसोल्ड के बाद यहां से हमें फिर जो है एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये मार्केट जो है ओवरसोल्ड से ओवरबॉट जोन में कितने पॉइंट्स के अंदर आ जाएगी उसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नॉर्मली ये जो मूव्स होते हैं ये लगभग 500 या 1000 पॉइंट्स तक के हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस समय क्या कर रहे हैं, तो उससे हमें पता लगता रहता है कि ये जो मूव है ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। अगर मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ गई है तो इसका मतलब वहां से बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावना बहुत नेग्लिजिबल होती है, अनटिल अनलेस कुछ बैड न्यूज आ जाए। अगर मार्केट टेक्निकल्स को फॉलो करती रहे तो यहाँ पे ओवरसोल्ड में आने के बाद मार्केट का जो बॉटम है वो हम वहां पे पता लगा सकते हैं कि किस लेवल के नजदीक है। तो ये इंडिकेटर की सहायता से जो है पता लगाया जा सकता है जब मार्केट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब 3 प्रकार के एनालिसिस से हमने जो अभी तक सीखा तो उसका कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों उसका कंक्लूजन ये है कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है वहां पे हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन कैंडल हो, वहां पे दोस्तों केवल 2 ही संभावनाएं होती हैं उस बड़ी कैंडल के बनने की। दोस्तों अगर बड़ी एक रेड कैंडल बनी है तो वहां पे पहली संभावना होती है कि एक रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग की गई है। तो यहां पे अगर रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग की जाए तो इसका मतलब वो जो बड़ी रेड कैंडल बनी है वो डाउन मूव जो है वो सस्टेन नहीं होगा। लेकिन अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनी है और वहां पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई हैं तो वहां पे दोस्तों वो जो डाउन मूव है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहां पे ये जो बड़ी रेड कैंडल्स बनती हैं एक्सपायरी के नजदीक, बेसिकली ये एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो है एक्सपायरी के नजदीक ये जो बड़ी कैंडल्स हमें दिखा रही हैं उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन उसी के आसपास अगर ये बड़ी रेड कैंडल्स बने तो ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाती है क्योंकि यहां पे कोई भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनी। तो दोस्तों यहां पे मैं फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस रिलेटिव टर्म में कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा मार्केट में कभी भी आप देखेंगे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस या लॉन्ग पोजीशंस बनती रहती हैं, लेकिन रिलेटिवली मार्केट को नीचे ले जाने के लिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। और दोस्तों यहां पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस जो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए चाहिए वो अभी बन भी नहीं सकती, उतनी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं की जा सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो है, ये मैं आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि वो काफी लंबे समय तक जो है 75 से ऊपर रह सकता है। तो एक्सपायरी के नजदीक ये जो रेशो थी ये 76 के आसपास थी। तो यहां पे जो FIIs हैं इनके पास या जो स्मार्ट मनी है इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है या इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये मार्केट को नीचे लेके जा सके, और वो नीचे ले जाने के लिए शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस जो एप्लीकेबल हैं उसकी वजह से मार्केट जो है ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। तो इसका पूरा जो एनालिसिस है वो मैंने अपने एक वीडियो में किया था, उसका लिंक ऊपर आपको आई आइकन में दिख जाएगा, आई बटन में इस वीडियो का लिंक आपको दिख जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, ये वीडियो 29 नवंबर को मैंने शेयर किया था कि जो शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कैसे इंपैक्ट कर रही हैं FPI और FIIs को, और किस वजह से मार्केट जो है नीचे नहीं जा सकती जब तक शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हैं। तो ये वीडियो मैंने 29 नवंबर को शेयर किया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट उसके बाद लगभग 2,500-3 हजार पॉइंट जो है ऊपर आ चुकी है, और यहाँ पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो अभी भी बुल मार्केट के हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनानी है तो उसकी अभी कैपिंग है, उसकी अभी लिमिटेशन है, या उसका अभी एक लिमिट है। तो दोस्तों उस लिमिट के अंदर रह के मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे लेके नहीं जाया जा सकता। तो यहां पे जो बड़ी कैंडल्स बनती हैं, अगर मान लीजिए ग्रीन
कलर की बड़ी कैंडल बनी, तो वहां पे आपको देखना है कि ये जो बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे क्या फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई हैं या ये कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं है। अगर मान लीजिए ट्रेंड किसी भी दिशा में हो सकता है, तो यहाँ पे आप हमेशा जो इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रख के निर्णय ले सकते हैं कि ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है या यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस क्रिएट तो नहीं हुई। ये दोनों सवालों का जवाब जब आपको मिल जाएगा तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो मूव है नीचे की तरफ ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, या यहाँ से रिवर्सल होने की संभावना है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी बड़ी आपको ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई थी आपकी फेब के मंथ में, और ये जो बड़ी आपको रेड कैंडल्स दिख रही है ये बेसिकली आपकी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स हैं। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो की सहायता से आप पता लगा सकते हैं कि पोजीशंस कौन सी क्रिएट की जा रही हैं। तो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो जो है वो अभी भी 75 के ऊपर चला जाता है या 70 से ऊपर रहता है। इसका मतलब वहां पे अभी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं की गई। तो जब तक शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पे जो है बहुत ज्यादा जो शॉर्ट पोजीशंस है उनको नहीं क्रिएट किया जा सकता। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपका कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि यहाँ पे मार्केट किस पॉइंट के नजदीक से रिवर्स हो सकती है और मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस पॉइंट से मार्केट जो है ओवरबॉट होगी, किस पॉइंट के ऊपर मार्केट ओवरसोल्ड हो गई। तो आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप चार्ट्स की सहायता से कर रहे हैं, चाहे आप डेटा पॉइंट्स की सहायता से कर रहे हैं, तो वहां पे आप इन सब बातों को बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। चाहे आप इंडिकेटर की सहायता से कर रहे हैं, तो जैसे भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, हर एक प्रकार के एनालिसिस में कोई ना कोई रिलायबल सेटअप या सिस्टम जरूर होता है जिसकी सहायता से आप मार्केट के ट्रेंड को पता लगा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी सवाल थे उन सबका जवाब मैंने देने की कोशिश करी और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि मुझे पता लगता रहता है कि आपको कौन से वीडियोस देखने पसंद है, कौन से वीडियोस आपको पसंद नहीं आते। और दोस्तों ये जो चैनल है इसके ऊपर अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।